जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा आप सभी को पता आरपीएफ का मॉडल पेपर है 27। जी हाँ दोस्तों, आज हम आरपीएफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो ये क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंत तक बने रहना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना दोस्तों। ठीक है, आपको टारगेट 50 का ही लेके चलना है, तब जाके आप लोग 45 या 40 प्लस करके आओगे। आज हमारा टेस्ट 27 है, अंत तक बने रहना। आप सभी का डेली टेस्ट होता है। ठीक है, अपना स्कोर चेक करना भाई। टेस्ट के लिए सभी स्टूडेंट रेडी हो जाए दोस्तों, अपना स्कोर चेक करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए हम बिना देरी को हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कितने क्वेश्चन कर तो 555 क्वेश्चन कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कमेंट करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 556 सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा? बहुत ही इजी, एक बार बताइए सभी स्टूडेंट्स। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा या लोथल? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर में, आप पेपर देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या रहेगा इसका सही जवाब? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर दोस्तों कौन सा? हड़प्पा शहर है। इसीलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कही जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यही कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों हड़प्पा की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना 1921 में इसकी खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने दोस्तों, दयाराम साहनी ने दोस्तों। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, और किस रिवर के पास ये विकसित है सभ्यता? तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है रावी नदी, और रावी नदी का उद्गम आप सभी को पता है रोहतांग दर्रे से निकलता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, ध्यान रखना रावी नदी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसकी खोज कब की गई और ये किस नदी पर विकसित है और इसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है? ये 4 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इन क्वेश्चन के जरूर जवाब देना। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों ये लोथल एक बंदरगाह भी है जो गुजरात में इसकी लोकेशन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चंस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे के द्वारा जो भी अभी तक रेलवे में पूछे गए। जो भी स्टूडेंट रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पाल वंश का संस्थापक है? कमेंट करिएगा। महिपाल, गोपाल, महेंद्रपाल या ध्रुव? कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। यहां पर पाल वंश पूछा है, मैं आपको पल्लव वंश पूछ रहा हूं। आप पल्लव वंश के संस्थापक बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? कमेंट करिए। तब तक हमारे इस क्वेश्चन का जवाब टिक करते हैं हम। पाल वंश के संस्थापक कौन है बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ये भी दोस्तों एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर में। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे गोपाल टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। गोपाल जो भी स्टूडेंट टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। पाल वंश का दोस्तों उदय कब हुआ था दोस्तों? 8वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। 8वीं शताब्दी। इसमें दोस्तों राजा हुआ करते थे धर्मपाल। ठीक है, उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करी है, ये भी आपको नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको पूछा कि पल्लव वंश के संस्थापक बताएंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे? सिंह विष्णु। क्या है भाई? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है भाई? सिंह विष्णु, ध्यान रखेंगे नाम। ठीक है, ये डायनेस्टीज दोस्तों अच्छे से रट लेना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई डायनेस्टी दे देंगे और आपको उस राजा का नाम बता देंगे, आपको मिलान में दे सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है रेलवे के एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? 558 यानी कि 558 क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए जीके जेएस में अगर आपको अच्छा स्कोर और करना है तो मैंने आपके लिए 65 क्लासेस जीके जेएस की कवर करी है दोस्तों। ठीक है, इन 65 क्लासेस के अंदर आपको देखा जाए तो लगभग 1400 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, और इन 1400 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की पीडीएफ बना के मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए दोस्तों। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो हर क्लास की पीडीएफ या फिर 1400 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 558 क्या कह रहा है? विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहां पर लगता है बताएंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट कमेंट करिएगा इस प्रश्न के लिए क्या रहेगा सही जवाब। देखिए दोस्तों, आप लोग एग्जाम का नोटिफिकेशन ना वेट ना करें दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है एग्जाम में तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, जीके जेएस का 50% पोर्शन है उसको कवर करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे मैं तो रीजनिंग करके आ जाएंगे लेकिन फंसते वहीं पर है जीके जेएस में। अगर आपको जीके जेएस में अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ डेली 8 PM पर क्लास लेके आता हूँ। डेली 8 PM पर आपको क्लास मिल जाती है। आप लोग अगर इतना भी कर लेते ना दोस्तों
तो मैं 100% बोल रहा हूँ 45 प्लस आपके कहीं नहीं गए। मैं वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के तौर पे। आप सभी को पता कोई भी एग्जाम हो 60-70% प्रीवियस ईयर से ही बन के आता है दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर डी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। बिहार राज्य में दोस्तों विश्व का विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बिना देरी करे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 559, कमेंट करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, भारत में राष्ट्र बालिका दिवस कब मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम देख लो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। 5 जून, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे क्या रहेगा इसका सही जवाब। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 560, बहुत ही शानदार पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अरुंधति रॉय, शशि थरूर, खुशवंत सिंह या फिर विक्रम सेठ। दोस्तों मैं आपके सामने एक पुस्तक और लिखना चाहता हूं, आप लोग उसका जवाब भी टिक करिएगा। एग्जाम वॉरियर, एक पुस्तक लिख देता हूं दोस्तों, एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। एग्जाम वॉरियर, इस पुस्तक के लेखक बताइए। एग्जाम वॉरियर, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना इस पुस्तक का नाम, इसके लेखक कौन है, ये किसकी पुस्तक है, बताइए। निम्न में से द ग्रेट इंडियन नॉवल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सभी स्टूडेंट्स यहां पर बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स शशि थरूर टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब जरा इस प्रश्न की तरफ भी देख लेते हैं जो मैंने आपसे पूछा है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा श्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों, ध्यान रखना। ये एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसकी है, नरेंद्र मोदी जी की दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है, ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकती है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 561, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है। मैं आपसे इन चारों का आंसर चाहता हूं दोस्तों, बताइए। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, 38वीं समांतर रेखा किन दो बीचों के बीच में है, देशों के बीच में है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, और रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है। मैं आपसे इन चारों के ऑप्शन चाहता हूं क्योंकि इनमें से मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके यहां से। पहले तो हम जो क्वेश्चन पूछा उसका रिप्लाई करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा है कि चीन, भारत और चीन के बीच में बताना है। भारत और चीन के बीच में बनती है दोस्तों मैकमोहन रेखा दोस्तों, ध्यान रखना। कौन सी रेखा बनती है, मैकमोहन रेखा बनती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। अब चलो रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें 38वीं समांतर रेखा दोस्तों, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में है। उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी और दक्षिण कोरिया, उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य में है दोस्तों, ध्यान रखना। उत्तरी और दक्षिण कोरिया इंपॉर्टेंट बनेगी आपके। डूरंड रेखा दोस्तों मैं आपको इसमें थोड़ा इंग्लिश में शॉर्ट में लिख देता हूं। अफगानिस्तान, AF, अफगानिस्तान से आप ध्यान रखना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है ये। अफगानिस्तान और POK लिख लो, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, PAKI लिख लो, पाकिस्तान। चलो पाकिस्तान का पूरी नाम लिख दो, पाकिस्तान, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट रेखा है, मैं वापस रिवीजन कर रहा हूं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से दोस्तों। और दोस्तों जो मैग्नीनॉट रेखा होती है, जो मैग्नीनॉट रेखा होती है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों ध्यान रखना, रूस और पोलैंड के बीच में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता था दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 562, कुष्ठ रोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी, से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों। ये जो कुष्ठ रोग है, ये जो लेप्रोसी डिजीज है, इससे हमारे शरीर, हमारी बॉडी का कौन सा अंग इफेक्ट करता है दोस्तों, बताइए। फेफड़े, यकृत,
तंत्रिका तंत्र या गला। दोस्तों तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बोलते हैं भाई इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, SYSTEM, नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसका सही ऑप्शन ही यही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो कुष्ठ रोग है, ये जो लेप्रोसी डिजीज है, इससे हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पर सभी स्टूडेंट लॉक करेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की बिना देरी तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी करें। क्वेश्चन नंबर 563, अंत तक बने रहना साथियों, आपका बहुत ही शानदार रिवीजन हो जाएगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं। हम हर एक टॉपिक को छेड़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। 563, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए। और चैनल को पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। निम्न में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है दोस्तों, नदी बंदरगाह बताना है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, एन्नौर। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। एन्नौर और चेन्नई दोनों बंदरगाह दोस्तों तमिलनाडु में है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। तमिलनाडु में दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसको चिदम्बरम नाम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ध्यान रखना। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सा बंदरगाह है जो नदी बंदरगाह, तो आप लोग टिक करेंगे कोलकाता बंदरगाह। आप सभी को पता होगा ये कोलकाता दोस्तों शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, हुगली नदी पे, ठीक है, हुगली नदी पे दोस्तों, और हुगली गंगा की सहायक नदी दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। ये जो आपको पूछा ना कोलकाता बंदरगाह दोस्तों, इसको हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी पूछ ले, डायमंड हार्बर पूछ ले या कोलकाता बंदरगाह, एक ही बात है, ठीक है। और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। हमारे भारत में 13 बड़े बंदरगाह, 200 छोटे बंदरगाह, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 564, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली को किसके संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या रूस। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट ये भी करिएगा दोस्तों कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपसे बनेगा, जैसे पूछा जाता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किसके संविधान से ली है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, समवर्ती सूची को किसके संविधान से लिया है, किसके संविधान से बोरो किया है, कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहां से आप लोग ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका हम सही ऑप्शन टिक कर लेते हैं। यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ब्रिटेन। ये किसके संविधान से लिया गया है दोस्तों, संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया है दोस्तों। भारत के संविधान पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है, 1935 के संशोधन का दोस्तों, 1935 अधिनियम दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा है कि समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए दोस्तों, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या लिया है बताइए। एक तो समवर्ती सूची ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए, और क्या लिया दोस्तों, और ध्यान रखने प्रस्तावना की भाषा को भी हमने लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, वो भी हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की बैठक भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए, मतलब ज्वाइंट सेशन ऑफ दी पार्लियामेंट, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही बोरो किया है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 565 के लिए बताएंगे आप लोग क्या रहेगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन 565 क्या कह रहा है, पटिहारी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, बहुत ही शानदार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा सभी स्टूडेंट्स। पटिहारी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अगर हम पटिहारी लोक नृत्य की बात करें तो ये गुजरात राज्य का प्रसिद्ध है दोस्तों। किस किसने गुजरात राज्य टिक किया है, जिन भी स्टूडेंट ने गुजरात ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर ए को टिक किया, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब गुजरात में आप लोग गरबा डांडिया तो सभी स्टूडेंट्स मध्य बात जानते ही होंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार लोक नृत्य है दोस्तों गरबा, ठीक है, गुजरात का प्रसिद्ध है। और गुजरात का ही दोस्तों भवाई लोक नृत्य भी यहीं का है, भवाई लोक नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भवाई नृत्य। ये जो भवाई नृत्य है दोस्तों ये भी आपके गुजरात का दोस्तों। और एक और है जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, वो कौन सा बताएंगे आप लोग, ठीक है, दो तो आपको ये अच्छे से याद रख करके रखना ही है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 566,
इसका जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य किसके बराबर होता है? आंतरिक मूल्य, कस्टम मूल्य, टोकन मूल्य या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्या रहेगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स का जवाब आना चाहिए भाई। टेस्ट चल रहा है, सभी स्टूडेंट टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अपनी और डेली अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे कि मेरी किस लेवल की तैयारी चल रही है जीके जीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ए ऑप्शन को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लें और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों क्यों छपेगा? क्योंकि ये यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से पढ़ें। हाल में ही सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? बताइए। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। हाल में ही सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? होयसल मंदिर, शांति निकेतन, धोलावीरा शहर या मोहिदम शहर? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहां से बनता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर डी ऑप्शन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब दोस्तों डी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे? क्योंकि दोस्तों ये मोहिदम पर्यटन स्थल है दोस्तों। ये पर्यटन स्थल किस राज्य से बिलोंग करता है? ये दोस्तों असम का है दोस्तों। किसका है? असम राज्य का। दोस्तों असम राज्य का बहुत ही प्यारा सा पर्यटन स्थल है जिसको 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 568। इसका जवाब देंगे मेरे सभी स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बताइए। बेंगलोर, लखनऊ, नई दिल्ली, सूरत? क्या होगा इसका सही जवाब? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स यहां सी ऑप्शन को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं, नई दिल्ली। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को टिक करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार सभी स्टूडेंट मिलकर इस क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर जरूर करना। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। ये भी क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, आप गारंटी ले लो। या तो किसी भी देश की आपको मुद्रा पूछ लेगा यानी कि करेंसी पूछ लेगा, या तो किसी भी देश की आपको कैपिटल पूछ लेगा यानी कि राजधानी पूछ लेगा। ये क्वेश्चन फिक्स है, आप लिखवा लो दोस्तों, ये क्वेश्चन फिक्स है। कोलंबो किस देश की राजधानी? बताइए। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो दोस्तों ये कोलंबो राजधानी किसकी है? श्रीलंका देश की है। किसकी है? श्रीलंका देश की। और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? बताइए। महावेली गंगा। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बांग्लादेश की कौन सी राजधानी है दोस्तों? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी साथियों? ढाका। ठीक है, ध्यान रखना, ढाका। नेपाल की कौन सी दोस्तों बताइए? और भूटान की कौन सी है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। नेपाल की तो काठमांडू हो जाएगी, काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू। भूटान की क्या हो जाएगी? थिम्पू। भूटान की कैपिटल क्या हो जाएगी? थिम्पू। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट कैपिटल है, इंपोर्टेंट राजधानी है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 570। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है औरंग राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम या बिहार? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिएगा। औरंग राष्ट्र उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे सी ऑप्शन को टिक करें, असम। मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ये असम है। अब असम के कौन कौन से इंपोर्टेंट है देख लीजिए एक बार। तो एक तो मानस राष्ट्र उद्यान ध्यान रखेंगे, ठीक है, और दूसरा उद्यान ध्यान रखेंगे नामेरी राष्ट्र उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और काजीरंगा तो सभी को पता ही होगा, काजीरंगा आप सभी बच्चे भली भांति परिचित होंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 571। इस क्वेश्चन को जवाब दें, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, साइंस का बायोलॉजी का टॉपिक है, डिजीज से संबंधित है। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है?
बीसीजी, जो बीसीजी का टीका है वो हमें किस रोग से लगाया जाता है, कब वो रोग होता है उसमें हम ये टीका यूज करते हैं, कौन सा रोग है, टाइफाइड, एड्स, क्षय रोग या प्लेग। कमेंट करेगा सभी स्टूडेंट्स। टाइफाइड में तो आप सभी को पता है विडाल टेस्ट किया जाता है दोस्तों, विडाल टेस्ट आप सभी भली भांति जानते होंगे, विडाल टेस्ट, ठीक है। जो एड्स की बीमारी होती है ना हमें, जिस HIV वायरस की वजह से, उसमें दोस्तों कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, पूछा जाता है कि एलिजा टेस्ट किस रोग में किया जाता है या फिर एलिजा टेस्ट का संबंध किससे, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो जो BCG का टीका लगता है वो क्षय रोग में लगता है दोस्तों। किस किसने क्षय रोग टिक किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इस क्षय रोग को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्यूबरलूसिस। इस क्षय रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबरलूसिस दोस्तों। ध्यान रखना ये जो क्षय रोग है ना दोस्तों, ये हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े को, फेफड़े को नुकसानदायक पहुंचाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, और ध्यान रखना ये जो क्षय रोग है, ये जो क्षय रोग है, ये जो ट्यूबरल्यूसिस रोग है, ये किसकी वजह से फैलता है, वायु दोस्तों, ये वायु द्वारा फैलता है दोस्तों। किससे फैलता है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, वायु द्वारा फैलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी थी, तो आप लोग ध्यान रखना, वायु द्वारा। आपको पूछ ले कि वायु द्वारा कौन सा रोग फैलाया जाता है, तो ध्यान रखना ट्यूबरल्यूसिस यानी क्षय रोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 572। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरी दोस्तों, यहाँ पे पूरी नहीं होगा, माफी चाहता हूं, यहाँ पे पूर्वी होगा, पूर्वी मध्य रेलवे जोन, पूर्वी मध्य रेलवे जोन, माफी चाहता हूं दोस्तों, पूर्वी होगा, पूर्वी, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, चेन्नई, इलाहाबाद, हाजीपुर या गुवाहाटी। मेरे सभी प्यारे साथी इसका जवाब देंगे, क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों, चेन्नई। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, दक्षिणी का मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। बताएंगे सभी साथी इसका क्या सही जवाब जाएगा। और ये जो इलाहाबाद है, यहाँ पर कौन सा मुख्यालय है, तो किस रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। यहाँ पे आप लोग जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन हाजीपुर, पटना, बिहार में जो भी टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। किन किन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, बताइए दोस्तों, किन किन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है। जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को यहां पर लॉक किया है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने देखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 573। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 573 क्वेश्चन का। निम्न में से भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, बताइए सभी साथी। एलिफेंटा द्वीप, साल्टेट द्वीप, पंबन द्वीप या बैरन द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप लोग क्या ऑप्शन टिक है, पंबन द्वीप को टिक करेंगे दोस्तों। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा, पंबन द्वीप दोस्तों तमिलनाडु का है दोस्तों, ध्यान रखना इसकी लोकेशन तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है। और दोस्तों इसको है ना रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से और जाना जाता है, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप दोस्तों, ठीक है। अच्छे से पढ़िए दोस्तों। मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि मैं आपको फटाफट से क्विज करा दूं, मेरा मोटिव ये रहता है क्विज तो करानी है, लेकिन उसके साथ वो फैक्ट, वो क्वेश्चंस भी बताने जो रेलवे बार बार पूछती है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 574। कमेंट करिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अंत में जरूर बताना कि आपका क्या टेस्ट कैसा चल रहा है, कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 574। ये क्वेश्चन लाने की मेरी वजह है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बांध वाला टॉपिक है, जो भी इंपोर्टेंट बांध बनते हैं वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है, नदी का नाम बताना है। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, पेरियर नदी और कावेरी नदी। क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए मैं एक एक करना आपको बताना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। बात करेंगे कृष्णा नदी की। दोस्तों कृष्णा नदी पर आपको 3 बांध कभी नहीं भूलने हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, कृष्णा नदी पर आपको 3 बांध कभी नहीं भूलने दोस्तों। पहला अलमाटी बांध, बहुत बार पूछा जाता है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध आपको कभी नहीं भूलना दोस्तों कृष्णा नदी का, ठीक है, कृष्णा नदी पर ही है। और दूसरा आपको ये वाला बांध कौन सा, श्रीशैलम बांध, बहुत बार पूछा गया है, श्रीशैलम बांध। और तीसरा आप ध्यान रखेंगे नारायणपुर बांध दोस्तों, नारायणपुर बांध भी यहीं पर है, नारायणपुर बांध। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध थे कृष्णा नदी के जो आपको कभी नहीं भूलने दोस्तों, ठीक है।
ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरियार नदी पर भी दोस्तों आप दो बांध ध्यान रखोगे, एक तो इडुक्की बांध, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध न जाने कितनी बार पूछा गया है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है दोस्तों, इडुक्की बांध ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है इडुक्की। और एक और ध्यान रखना दोस्तों, कुडला बांध, कुडला बांध, कुडला बांध दोस्तों, कुडला बांध ध्यान रखेंगे। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम बचेगा तो मैं आपको थोड़े से यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे स्पेस कम बचेगा, थोड़ा यहाँ से हम रफ कर देते हैं, आगे ही लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कुडली बांध दोस्तों, इडुक्की बांध ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, ठीक है। एक तो इडुक्की बांध यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और एक और बांध है यहाँ पर, वो भी आपको ध्यान रखना, कुडला बांध, ठीक है। कुडला बांध यहीं पर मैं लिख देता हूँ, कुडला बांध इसी का है, ताकि मैं नीचे वाले का भी बता सकूँ आपको, जो लिखा है ना कावेरी नदी, उसके बारे में भी। ये दोनों बांध आप ध्यान रखेंगे। अब देखो कावेरी नदी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मेट्टूर बांध ध्यान रखेंगे, मेट्टूर बांध, यहाँ पे स्पेस कम बढ़ रहा था इसलिए थोड़ा रफ करना पड़ा। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध, एक तो मेट्टूर बांध ध्यान रखेंगे, और दूसरा वैगई बांध, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये वैगई बांध, ये आपके इंपोर्टेंट बांध यहाँ पे कवर होते हैं। 2-3 और बच गए, वो मैं आपको कल की क्लास में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आपको क्वेश्चन पूछा उसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये गोदावरी नदी पर स्थित है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जायकवाड़ी बांध दोस्तों गोदावरी नदी पर बना हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, यह क्लास का अंतिम प्रश्न है, कमेंट जरूर करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए हीना सिंधु का संबंध किस खेल से, बताइए एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, निशानेबाजी या बैडमिंटन। खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अच्छे से रट लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। बताएंगे सभी स्टूडेंट। हीना सिंधु, अगर दोस्तों हीना सिंधु का संबंध, पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा गया है। इनका संबंध निशानेबाजी से, किससे भाई। अब निशानेबाजी की बात हुई है दोस्तों, अभी जो चर्चा में रही है मनु भाकर, उनका नाम नहीं भूलेंगे दोस्तों। मनु भाकर 2 मेडल ला चुकी हैं दोस्तों, मनु भाकर, मनु भाकर, ठीक है ध्यान रखना, मनु भाकर का नाम आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अभी के जो करंट अफेयर एग्जाम में आएंगे ना, तो वहां से आपको मनु भाकर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और निशानेबाजी में, और आप सौरभ चौधरी को भी ध्यान रखेंगे, सौरभ चौधरी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तो आप मनु भाकर ध्यान रखेंगे, सौरभ चौधरी ध्यान रखेंगे, हीना सिंधु ध्यान रखेंगे, और चौथा अभिनव बिंद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से, ध्यान रखना, अभिनव, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 4 मैंने नाम रखे दोस्तों, हीना सिंधु, मनु भाकर, मनु भाकर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। सौरभ चौधरी और अभिनव बिंद्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको खेलों से संबंधित ध्यान रखने, इनका संबंध निशानेबाजी से दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्लास कैसी रही, कैसा रहा आज का आपका टेस्ट, बताइए आज ये टेस्ट आपका कैसा रहा और आपने कितना स्कोर किया है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने कितना स्कोर किया। सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने आज के टेस्ट में कितना स्कोर किया, कैसी तैयारी रही आपकी, सभी जो भी डाउट है वो सारा आप लोग बताएं। अगर इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कैसा भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है। आप लोग यहाँ बेझिझक होकर रिप्लाई करें, मैं आपके सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, लगता है ये कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है हमारी मेहनत आपको इंपॉर्टेंट लगती है, तो एक बार सभी स्टूडेंट इस क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को जरूर शेयर करें दोस्तों। शेयर जरूर किया करें, आप सभी अपने स्टूडेंट में शेयर करा करें, जो भी आपके मित्र हैं दोस्तों उनके साथ आप पढ़ते हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर किया करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। क्लास का टाइम मैं बता देता हूं, डेली 8 PM पर क्लास आपके लिए टेस्ट के लिए अपलोड हो जाती है। डेली 8 PM पर आपकी क्लास अपलोड हो जाती है। आप कुछ नहीं करना, अगर जीके जीएस में दोस्तों आपको 50 में से 50 स्कोर करना है, अगर जीके जीएस में से दोस्तों 50 में से 50 करने की कोशिश करना है तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही डेली लेके आई जाती है। ये क्लास आपको जीके जीएस में 100 ऑफ टू मतलब फुल स्कोर करने में मदद करेगी दोस्तों। रेलवे का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और जो सेलेक्टेड और जो संभावित क्वेश्चन है वो भी लेके आता हूं आपके डेली क्लासेस में, ठीक है। और साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको हर क्लास की मिलेगी। पीडीएफ दोस्तों, आप पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रहेगी आपके लिए।
आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा वही है, शाक्या जी जीके क्लासेस। ठीक है, शाक्या जी जीके क्लासेस हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको लिंक के थ्रू नहीं जाना तो आप लोग टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस। वहां पर दोस्तों आपको जो भी हमने 65 क्लासेस कराई ना जीके जीएस की, उनमें 1400 क्वेश्चंस कवर हुए। कितने? 1400 क्वेश्चंस। इन 1400 क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। और जो अभी मॉडल पेपर चल रहे हैं उनकी भी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी आपको। ठीक है, कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नई क्लास के नए टेस्ट के साथ मिलेंगे, नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत।